मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सफारतकारी से मशरिक़ वुस्ता का मसला हल करने की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ती जा रही है। मुज़ाकरात जून में होने वाला आर्जी मुआहिदा जो 60 रोज़ की मोहलत का था, सब धरे का धरा रह गया है। जंग की चिंगारियां तेहरान से निकलकर खलीज, शाम, तुर्किया और अब यूरोप तक पहुंचने की बात हो रही है। आबना हुर्मज़ जंग का मरकजी महाज बनता चला जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे, फ़ौजी दबाव कम करे और मुआहदे की शराइत पर अमल करे, तब हुर्मज़ खोलने पर बात होगी। हुर्मज़ में बहरान आया तो इसकी आग सिर्फ खलीज में नहीं, आलमी मईशत में भी भड़केगी। इसराइल ने शाम के अबू ज़हूर एयरबेस पर हमले किए हैं और इसराइल का मौक़िफ़ यह है कि उसे खदशा था कि तुर्किया वहाँ अपने फ़ौजी तैनात करने वाला है। इसराइल ने शाम में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाकर जलती पर तेल डालने का काम किया है। तुर्किया ने इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने शाम के अवाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि तेहरान अब सिर्फ हुर्मज़ की धमकी नहीं दे रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान यूरोप में मौजूद अमरीकी अहदाफ बशमूल बल्गारिया और कुब्रस में मौजूद तनसीबात पर हमलों पर भी गौर कर रहा है। ईरान के पास आबना हुर्मज़ के बाद सबसे ख़तरनाक हथियार ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को मुतासर करने का भी है, जो दुनिया का एक दूसरे से राब्ता ख़त्म नहीं करेगी। इसके असरात आलमी तिजारत, तालीम, मईशत समेत तमाम शोबों पर पड़ेंगे। उधर ईरान ने जंग का दायरा यूरोप तक फैलाने की कोशिश की तो अमरीका के पास इंतहाई सख्त जवाब देने के सिवा शायद कम ही रास्ते बचे। अमरीका के पास बहरीन दबाव बढ़ाने का कार्ड भी मौजूद है कि वो बहरी दबाव बढ़ा सकता है। ईरानी तवानाई और फ़ौजी तनसीबात पर हमले बढ़ाने, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने, हुर्मज़ में अपना कंट्रोल मजबूत करने का ऑप्शन भी ऐसा हुआ तो फिर ये सिर्फ ईरान और अमरीका की जंग नहीं रहेगी। इसराइल, तुर्किया, खलीजी ममालिक और यूरोप भी इस बहरान में फंस सकते हैं। अब देखना होगा कि वाशिंगटन और तेहरान आखिरी लम्हे में सफारतकारी का दायरा और दरवाज़ा खोलते हैं या फिर अगला मरहला मैदान जंग में लिखा जाता है। अमरीकी ज़राए अबलाग ने दावा किया है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने आबना हुर्मज़ खोलने के लिए अमरीका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी है। बाकिर कालिबाफ ने वाशिंगटन से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया है। तेहरान का कहना है कि अमरीका अब ऐसी रियायतें मांग रहा है जो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं थी। दूसरी जानिब वाशिंगटन ईरान से आबना हुर्मज़ खोलने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काबिल एतमाद ज़मानतों का मुतालबा कर रहा है। उधर खलीज के अंदर भी दरारें गहरी हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर लगाते हुए ईरान के साथ तिजारत मुअत्तल करने का ऐलान भी किया और तेहरान ने यूएई पर मिसाइल हमलों के इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला मरहला ख़तरनाक होगा या नहीं, सवाल ये है कि ख़तरा कहाँ तक फैल सकता है। अगर जंग हुर्मज़, शाम, खलीजी ममालिक और यूरोप तक फैल गई तो ये सिर्फ अमरीका ईरान जंग नहीं रहेगी, ये एक ऐसा बहरान बन सकता है जिसके असरात तेल की कीमतों, आलमी तिजारत, समुद्री रास्तों और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत तक पहुँचेंगे। फ़िलहाल आखिरी दरवाज़ा सिफारतकारी गई है और शायद इसीलिए कालिबाफ का ये जुमला सबसे ज़्यादा अहम है। फ़ौजी कार्रवाई के बाद एक बार फिर सिफारतकारी का वक्त आ गया है। देखना यह है कि सिफारतकारी के ज़रिए इस मामले को हल कर लिया जाता है या फिर मामला कशीदगी इख्तियार करता है।